Highest aggregate in all professional and non-professional. Memorial Gold Medal for Best Overall Girl Student with the Institute of Academy. Rashi Gar, 2019. Overall, she received gold medal. लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मेरठ मेडिकल कॉलेज को न्यूरोलॉजी विभाग शुरू करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा है कि जो भी यहाँ पर ज़रूरत है उन्हें पूरी की जाएंगी। उनकी शासन की तरफ से मेडिकल कॉलेज को और बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वह सब किया जाएगा। उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट को और दूसरे अन्य लोग जो मौजूद थे उन्हें भरोसा दिलाया कि जो भी लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। आदरणीय माननीय मंत्री आदरणीय सौम्य तोमर जी, प्रधानाचार्य आदरणीय प्रोफेसर आरसी गुप्ता जी, वीसी अटल बिहारी वाजपेयी डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर AK सिंह जी, मंडलायुक्त मेरठ आदरणीय सिल्वा कुमारी जी, मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय नुपुर गोयल जी, डॉक्टर धीरज बालियान जी, आदरणीय सुरेश जैन ऋतुराज भाजपा के अध्यक्ष जी, डॉक्टर अंशु टंडन जी, डॉक्टर दिनेश राणा जी, ललित भरद्वाज जी, डॉक्टर PT सिन्हा जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, पत्रकार मित्रों, जब किसी दीक्षांत समारोह में हम सबको जाने का अवसर मिलता है
तो महसूस होता है कि एक पारी तो पूरी हो गई है, अब दूसरी पारी के लिए हमारे युवा साथी निकल पड़े। और आपने ऐसे व्यवसाय को चुना है, या मैं कह सकता हूं ईश्वर ने ऐसे व्यवसाय में आपको पदार्पण कराने का अवसर प्रदान किया है, जो हम कह सकते हैं कि पुण्य का विभाग है। हम सब अपने निजी जिंदगी में या कार्य क्षेत्र में जहां कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कोई हमसे पाप न होने पाए, और इन के प्रकार हम अपने आराध्य को याद करते हैं, पुण्य की कामना करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे माता पिता ने आशीर्वाद दिया, गुरुजन वृंद ने आशीर्वाद दिया, तो समाज में जीने लायक व्यवस्था हम सीना खोल करके चल सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता तक, हमारे गुरुजन वृंद ये थे। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां कहीं आप जाओगे आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। जब कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आता है और ठीक होकर के जाता है तो हजारों आशीर्वाद देता हुआ जाता है। किसी के माता पिता को आप ठीक करते हो, आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद मिलेगा तो पुण्य भी मिलेगा। पुण्य कमाने के लिए गढ़ हमको जाना पड़ता, गढ़ यहां से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होगा, कितना होगा तो, और उसमें भी धक्का धुक्की है, मेला अभी मेला पूरा हुआ, लेकिन आपके अस्पताल में कोई बीमार होकर के ठीक होकर गया तो आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलने वाला है। और अपने भारतवर्ष की स्थिति इस समय बहुत तेजी के साथ बदल रही है। आप सोचिए कि 1947 से लेकर अब तक हम कहां खड़े हैं। 1947 की कोई पुरानी फोटोग्राफ आपको आर्काइव में मिल जाएगी, आप देखेंगे तो भारत कैसा था, आज भारत कैसा है। आज भारत वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया में कोई देश विकसित राष्ट्र कर सकता है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जो अपने आप को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बोलते हैं, फ्रांस, इटली, हम सब कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों ने 200 साल हमें गुलाम रखा, आज हमने उनको आर्थिक मोर्चे पर पछाड़ दिया है। आज दुनिया में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन करके होगा। बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, अंतरिक्ष विज्ञान पर रिसर्च किया, नासा का चर्चा हमेशा, हम नासा के खिलाफ नहीं है, हम नासा को सैल्यूट करते हैं, उनके वैज्ञानिकों को। हमने स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली समाप्त की। आज हालत क्या है कि हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास तैयार हो रहे। हमने मिशन मीराबेया लॉन्च किया और हमने लोगों को प्रोत्साहित किया। हम इंटर कॉलेज में जाते हैं, हमारी टीम जाती है, इंटर कॉलेज के बच्चों से हम बात करते हैं कि आप नर्सिंग क्षेत्र में आ सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में आ सकते हैं, और एक सुनहरा कल आपका इंतजार कर रहा है। पूरे भारत में नर्सेज की आवश्यकता है, और भारत में इतनी क्षमता है, उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि हम दुनिया को अपनी नर्सेज दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया, और जितने भी उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज हैं सबको हमने मानक तय की, ABCD ग्रेड किया। बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जाने, और ग्रेडिंग से क्या हुआ, जो D ग्रेड का नर्सिंग कॉलेज है वो C में आने के लिए, C वाला B में आने के लिए, B वाला A में आने के लिए लगातार काम करेगा, A वाला A+ में आने के लिए काम करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। नए मेडिकल कॉलेजों में आप जानते हैं कि मात्र 16 जनपद ऐसे बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई अभी प्रचलित है। हम शीघ्र उनको भी उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी अपने ग्रेजुएट हुए विद्यार्थियों को, पोस्ट ग्रेजुएट हुए विद्यार्थियों को, और आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। आप 2017 से पहले देखेंगे बिजली जो बार बार आ जा रही थी, तोमर साहब चिंतित हो गए, पता चला प्रोजेक्टर की वजह से बिजली बंद की जा रही है, बिजली अब जाती नहीं है। लेकिन अच्छी तरह मुझे याद है, मेरठ हम आते थे, हमारा मेरठ से पुराना रिश्ता है। 17 से पहले बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी गाँव में, कस्बों में एक हफ्ता रात में आती थी। याद करो आप लोग भी गाँव से जुड़े हैं। अब बिजली हमारे पास एक्सेस है, बिजली मंत्री बैठे हैं, हम मैक्सिमम 27,000-28,000 मेगावाट बिजली रोज कंज्यूम करते हैं, और 30,000 मेगावाट का हमारे हाथ में एग्रीमेंट है, एक्सेस बिजली हम रखते हैं। सड़कों का हाल बहुत बुरा था, हमने सभी 75 के 75 जनपदों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया।
एक्सप्रेसवे 6 एक्सप्रेसवे चल रहे, 6 बनकर के तैयार होने वाले हैं। भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे अगर होंगे तो आज उत्तर प्रदेश में होंगे। हमारे गांव के साथी बता पाएंगे, ग्राम प्रधान के कार्यालय में जाइए, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं। ग्राम प्रधान का कार्यालय का मतलब पंचायत सेक्रेटरी बस्ता लिए रहता था प्रधान जी, उसका कार्यालय नहीं था। पता करो कहां प्रधान जी के घर में बस्ता रखा है या पंचायत सेक्रेटरी के पास बस्ता रखा है। इंटायर स्टेट में हमारी सरकार ने ग्राम प्रधान के कार्यालय को जिलाधिकारी कार्यालय से बेहतर बनाने का काम किया। आप जाकर के देखिए, परीक्षण करिए। हमने इंटरनेट की सुविधाएं दी है। केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं हमारे गांव में आप ले सकते हैं। गांव को हमने, गांव की सरकार को गांव में मजबूती देने का काम किया। बेसिक सरकारी स्कूलों में हमने पूरी तरह से मिशन कायाकल्प लिया और उसमें पूरे पुराने विद्यार्थियों को जो जा सकती दुकान पर मेरे को मैं कह सकता हूं, मेरा हालत क्या थे, वेस्ट यूपी का हालत क्या बना रखा था। 1000 से अधिक दंगे इस वेस्ट यूपी में हुए। कौन जिम्मेदार है? कोई विश्वास भी, आप पढ़े लिखे लोग आप विचार करो, आपके हाथ में कल के भारत की तस्वीर आपको तय करना है। हम लोग तो संघर्ष करते करते आपके सामने स्टेट को बना करके लिए के खड़े हैं, लेकिन आप तय करो वो कौन जिम्मेदार लोग हैं जिन लोगों ने स्टेट को रसातल में धकेलने का काम किया। 1000 दंगे, जिसका माना है प्लाट मकान दुकान कब्जा कर ले रहा है, बिजली की चोरी किए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बन गए। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज, हम कह सकते हैं कि माफिया डॉन भी तख्ती लटका कर घूमता है कि भैया हमको पुलिस पे जेल भेज दो, लेकिन हमको गुंडाई नहीं करनी। स्टेट का हाल है। कौन सोचता था उत्तर प्रदेश के बारे में? कहते थे उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं हो सकता, उद्योग नहीं लग सकते। आज मोबाइल जितना हम यूज करते हैं 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल स्क्रीन जो हम जितने भी मोबाइल यूज करते हैं, जो ऊपर की टच स्क्रीन है, ये नोएडा में बनती है। सैमसंग कंपनी बनाती, दुनिया को सप्लाई करती, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हम उत्पादन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में और बुंदेलखंड में बन रही है। आज हम अखबार पढ़ रहे थे, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जमीन अखबार हो गई, बनना शुरू होगी और 3-4 वर्षों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब पड़ोसी देश अगर जरा भी आंख दिखाएगा तो लखनऊ की मिसाइल जाकर वहां काम करेगी। भारत बदल रहा, उत्तर प्रदेश बदल रहा। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं था? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सब कुछ था, लेकिन कौन पूछता था? आज प्रधानमंत्री जी दुनिया के अन्य राष्ट्रों को जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की लिस्ट मंगाते हैं, ठीक कर देते हैं। चाहे मुरादाबाद का पीतल का सामान, अलीगढ़ का ताला ले लिया, रामपुर की वायलिन ले लिया। रामपुर को दूसरे बात रास्ते के लोग जानते थे, लेकिन रामपुर की वायलिन से जो सुर निकलती, जो धुन निकलती है, दुनिया जानती है। बांसुरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बांसुरी कहाँ बनती है? उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत में बनती है, पूरी दुनिया में जाती है। ढोलक, शुभ काम बगैर ढोलक बजाए पूरा नहीं होगा। मुंडन हो, पसली हो, शादी विवाह हो, जनेऊ हो, कौन पूरा करेगा? ढोलक अपने अमरोहा में बनती है। हर जिले में, लखनऊ में चिकन के कपड़े, आप सिद्धार्थनगर में चले जाइए काला नमक चावल, हर जिले में कुछ ना कुछ था। तो आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर स्थिति में आगे बढ़ रहा है। औद्योगिकीकरण तेजी के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनने की तेजी के साथ अग्रसर है। वो दिन दूर नहीं जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा बजट बढ़ रहा है, हम तेजी से काम करना चाहते हैं। इसमें आपको भी, मैं इसलिए आपके बीच, स्टूडेंट्स के बीच में कहना चाहता हूं कि कल को चुनाव आने वाला है और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पहले मतदाता आप सबको बनना है। अगर वोट नहीं होगा तो वोट कैसे डालेंगे? हम लोग नव मतदाता अभियान चलाए। कौन चलाता है? हमारी सरकार चला रही है, हमारी पार्टी चला रही है। कि 18 साल तक हो गए हैं तो आओ वोटर बनो और तय करो कि आपको कौन देश को, प्रदेश को बेहतर चला सकता है। और आप तो जज हो जाते हो। जब हम कितने भी पढ़े लिखे को वोट डालने जब जाते हैं तो जैसे ही बूथ में घुसते हैं तो लगता है आप करें क्या अचानक। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप जज की भूमिका में हो कि बेहतर कौन है, हमें बेहतर चुनना है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें चुनिए, हम कहते हैं बेहतर को चुनिए। आप जो बेस्ट है उसे चुनिए, आप मेरिट को चुनिए। हम लोग जब छोटे थे, कक्षा 8 में जब हम पहुंचे तो अम्मा ने हमको झोला पकड़ा दिया, जाकर के सब्जी लेके आओ। हमें पता नहीं था, हमने झोला दुकानदार को दिया। झोले में सब्जी वाले ने भिंडी, आलू, तरोई, धनिया, मिर्चा, लौकियों की डाल दी। घर आए तो पिताजी नाराज। भिंडी कड़ी थी, लौकी कड़ी थी, तो अम्मा हमको किनारे लिए, पिताजी ने थोड़ा डांटा तो हम रोने लगे। अम्मा ने समझाया, देखो भिंडी लेने जाना कभी भी
तो उसकी पूंछ तोड़ के वीडियो देख लेना, तो सब बोलो भिंडी खाने लायक है, यही है ना? बताओ ना बच्चों। और लौकी लेना तो उसमें नाखून लगा देना, नाखून चला जाए तो लौकी टाप की है, यही है ना? अब उस दिन से हम समझ गए कि टाप का सब्जी कैसे खरीदा जाए। अब 10-20 रुपए की 50 रुपए की सब्जी के लिए दुकानदार लाख कहे तो हम नाखून लौकी में लगा ही देते हैं। लाख कहे कि नहीं लगाना है, भिंडी की पूंछ तोड़ ही देंगे। अब लेकिन जब वोट डालना है तो क्यों डाले? अरे वो हमारी बिरादरी लड़ रहे हैं, अरे उनके देखो चाचा उनके लड़के हमारे साथ पढ़े, ऐसा नहीं करना है। ये भारत की भाग्य की बात है, तस्वीर और तदबीर बदलने की बात है। हमें तय करना है जो मेरिट पे होगा उसे हम चुनेंगे। ये मैं आपको नहीं कह, आपको तय करना, आपके हाथ में ताकत है और ताकत आप सही जगह इस्तेमाल करें। आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर बड़ा बोझ आने वाला है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कुछ कहा है, हम सब कुछ करेंगे। प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, कल भी अभाव में हम पढ़ेंगे। हम यूनिवर्सिटी के मेस में खाना खाने जाते थे, सैटरडे संडे को मेस बंद हो जाती, सैटरडे की शाम को, संडे को दिन भर। अब खाना कहाँ मिलेगा? तो अपने रिश्तेदारों के जाते थे, पैसा होता नहीं था, तो कई रिश्तेदार थे तो बाहर से ताला लगवा देते थे, पीछे रास्ते से आना जाना जारी रखते, कहते आएगा शनिवार को खाना खाने के लिए। तो हम अभाव में जानते हैं ये बच्चे कल के हमारी तरह यहाँ खड़े हैं। इन्हीं से कोई बच्चा नहीं उठा, कोई जरूरी नहीं है कि देखो हम लोग कॉमर्स पढ़े हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी जो लोग होंगे जानते होंगे, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जो फटा नोट होगा वो चलता रहेगा, नया नोट लोग अंदर रखते रहते हैं। तो आप लोगों की आवश्यकता यहां भी है, जो बेहतर, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, हम उसे बुलाना चाहते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। हम आपको कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे के हाथ में ताकत होगी, ये जो हमारा विभाग है, कल को अगर आप में से कोई चलाएगा तो बेहतर चला पाए। हम आपका स्वागत करें और हर किसी के स्वागत करके हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कि मैंने मुसीबत झेली है, मुझे पता है कि रोटी बना के खाते भी थे और पढ़ते भी थे और लड़ाई भी लड़ते थे स्टूडेंट की। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय शासन का रिप्रेजेंटेटिव रहा, उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, एमपी रहा, राज्यसभा गया, लेकिन लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं, भाई बहन हैं, उनको संघर्ष इतना न कर पड़े, मैं अनुभव का उनका लाभ दे पाऊं, मैं आपको आगे बढ़ाऊं। मेरी जिम्मेदारी है। मैं इटाली स्टेट के युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको। मेडिकल कॉलेज बड़े अच्छे से आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसे आरसी गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर संजीव मिश्रा जी कुलपति, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी निदेशक, मैं हमारी कमिश्नर सैलो मैम, हमारी सीडीओ मैम नुपुर गोयल जी, प्रीति सिन्हा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जैन इतुराज जी, डॉक्टर धीरज बालियान जी, डॉक्टर दिनेश राणा जी, ललित भारद्वाज जी, हमारे सभासद भाई रविंदर जी, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं आज के इस पवित्र दिन आज जिनको उपाधियां दी गई हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम देखते हैं कि अब सभी क्षेत्रों में आज भी जैसा 99% जो मेडल दिए गए वो लड़कियों को दिए गए हैं, और ये सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भाई साहब, ये हमारा मेडिकल कॉलेज बड़ा प्रतिष्ठित हमारा अपना मेडिकल कॉलेज है, और तीनों मंडल की मैं बात करूं, चाहे मुरादाबाद मंडल हो, सहारनपुर मंडल हो और मेरठ मंडल, चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली से पहले सिर्फ मेडिकल कॉलेज की तरफ ही देखा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, यानी भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को दिया गया है। आज जिस तरह से चिकित्सा की शपथ दिलाई गई है, मैं यही आग्रह करते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र में काम हो रहा है। हम लोग को ध्यान है कि 2017 से पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, आज आपके आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज बड़ी तेजी के साथ हम लोग अपने जो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आज हमें आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सुनना है। मैं तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए कि उन्होंने कीमती समय में से अपना समय दिया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वायरल रिसर्च डिजीज के लिए हमने पृथक से सुविधाएं कर दी हैं। रोगियों की बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत जांचों और उपचार सुविधा
हमने सभी विभागों में नवीन मानकों के अनुसार उपकरणों की स्थापना करवा दी है। उसी पैसे से मिला करीब हमको 35 करोड़ रुपए हमको मिला है जो यूजी पीजी सीटों के वृद्धि के लिए। उसमें भी सरकार हमारा जो हमारी उप मुख्यमंत्री जी हमारे सौभाग्य से उप मुख्यमंत्री जी हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं और उससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है, बहुत हम लोग मार्गदर्शन मिलता रहता है। परिसर में सर सड़कें बहुत ज़रूरत थी, उसका निर्माण कार्य प्रगति पे है, उसके लिए भी हमको सैंक्शन मिल गया है। इस तरह रोगियों तीमारदारों कर्मचारियों हम लोगों ने बहुत सारी मेंटर मेंटी प्रोग्राम हमने सर हर टीचर को 3 स्टूडेंट अलॉट कर दिए हैं बाई नेम कि उनकी सारी समस्याएं सुनेंगी पढ़ाई से लेकर के पर्सनल तक, और कभी कोई दिक्कत होगी उनके लेवल पे सॉल्व करेंगे, नहीं मेरे पास आएंगे फिर उसको हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। And distinction in pathology and microbiology. He also received Dr. P.R. Atal Memorial Gold Medal for highest marks in pathology and Mrs. and Mr. Mahesh for the Mathur Memorial High Certificate and Gold Medal. Next we have Durga Bali. She received Umesh Arora Gold Medal for highest marks in first professional examination. And along with she also received credit for taking birth in announcing and distinction in announcing and Dr. S.P.R. Memorial Gold Medal for highest marks. Thank you, sir. And she received Memorial Gold Medal for highest marks in physiology. She also received credit for distinction in announcing pediatrics and certificate of marriage. She also received Most Popular Student Award for putting on American students. And she received the Most Popular Student Award for the year 2018 intern batch. कैमरामैन शिवम के साथ मेडिकल कॉलेज से मैं शेखर शर्मा, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।